किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ये लूसेंट का हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। अगर आपको साफ ना दिखे तो इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो अशोक के समय हुआ था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो अशोक के समय हुआ था। सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे सांची में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जांत्रिक में हुआ था। महावीर का जन्म जांत्रिक में हुआ था। महावीर की माता का नाम तिरछला था। महावीर की माता का नाम तिरछला था। यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर के, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो सुभद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति अगर पूछेगा तो सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, नालंदा था। यहाँ पे देख लीजिएगा 13 नंबर, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, तो पाली को किया गया। माने बौद्धवाद में अगर पूछेगा तो पाली मारिएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। यहाँ बोधिसत्व पद्मणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो अजंता में है। बोधिसत्व पद्मणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो अजंता में है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिम्बिसार के दिए गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिम्बिसार के दिए गए थे। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध गया स्थित है, बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का है। यहाँ सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। यहाँ बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला और शूद्र पर डाला। यहाँ याद रखिएगा। यहाँ पे अब चलते हैं, एक पेज एक दिन में कराते हैं। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा है। यहाँ पे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सर्वप्रथम शून्यवाद और शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन था। इसका याद रखिए, बौद्ध धर्म से था शून्यवाद का। महावीर का मूल नाम था, तो वर्धमान था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। उसके बाद किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर साफ ना सुनाई दे तो आप हेडफोन लगा सकते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए, तो 24वें हुए। उसके बाद जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो अहिंसा है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। उसके बाद जियो और जीने दो किसने कहा था, तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। उसके बाद तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो आपका महावीर थे। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर थे। उसके बाद जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो केवल है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो केवल है। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो कुंडलगढ़। माने कनिष्क से अगर कनिष्क के शासनकाल पूछेगा, बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, तो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। उसके बाद यहाँ तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत के किस नगर में आयोजित की गई थी? तब पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का किस नगर में आयोजित की गई थी? तब पाटलिपुत्र में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। यहाँ प्रथम बौद्ध संगति अगर पूछेगा तो राजगृह में हुआ था। एक कंप्लीट हुआ आपका। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। एक पेज एक दिन में कराते हैं लूसेंट का चैप्टर वाइज, और इसका हम PDF आपका टेलीग्राम पर भी आपको मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका हम बना कर दे देंगे।